कामयाब होगा। कलाम पाक का पढ़ा और सुना हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। एक दफा फिर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। खुदावंद की मुकद्दस और पाक कलाम में यूं लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावंद की जिंदा और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा जो मज़मून है वो है कामयाबी की चाबी। क्या जी? कामयाबी की चाबी। इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़े गए हवाला की तरफ चले, हम अपने मज़मून को देखेंगे। अब कामयाबी का मतलब होता है किसी चीज पर गलबा पा जाना, यानी कोई चीज हम कर रहे हैं, हमारा जिस पर फोकस है, हमारा जो गोल है या जो कोई काम हमारी जिंदगी में है, उसके बाद कामयाबी है, तो उसके ऊपर जो है वो गालिब आ जाना और मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर कंट्रोल कर लेना, उसको कहते हैं कामयाबी। और चाबी किसको कहते हैं, बता सकता है? चाबी किस काम आती है? हाँ जी, दरवाजा खोलने के लिए। बाहर हम खड़े हैं, दरवाजा खोलना है चाबी के साथ। अब दरवाजे के पार जो कुछ भी होगा वो हमारे लिए बहुत खास है, ये बात है। यानी अगर घर की चाबी है हमारे पास, बाहर से ताला लगा है, हम चाबी खोलते हैं तो हमारे लिए हमारा घर खुल जाता है, हमारे लिए बरकतें खुल जाती है, हमारे लिए तमाम वो चीजें जो हमारे लिए सुकूनदा होती हैं, आरामदा होती हैं, वो हमें मिल जाती है। इसी तरह कि चाबी जो है हम इस तरह लेते हैं कि चाबी के बाद सरफराजी हमारे लिए हमारा इंतजार कर रही है। हालेलुया। ये वो दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल होती है, या तो कामयाबी है, ये कामरानी है। लेकिन आज का हमारा मजमून ये है कि वो चाबी जिसके लगाने से उसके बाद कामयाबी जो है वो हमारे लिए खुल जाए, कामयाबी हमें मिल जाए। लेकिन इसके लिए करना क्या हो? कामयाबी सब लेना चाहते हैं, कि हम जो तमाम दुनिया में चीज़ें रखते हैं, इन सब का जो है खुदा हमसे पूछेगा कि हमने मिस यूज तो नहीं इसको किया। अगर आप यहाँ पर इसको खराब करते हैं तो हो सकता है कहीं और जगह इस पानी की ज़रूरत हो जो आपको वाफर मिकदार में मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर लोग पीने से भी जो है वो क्या है जी, कासर। मैं अफ्रीका में आपको बताना चाहता हूँ कि अफ्रीका में बहुत सारे लोग देखते होंगे, अफ्रीका में बच्चों की पसलियाँ गिनी जाती हैं। इस कदर उनको पानी की कमी है और खाने की कमी है, इस कदर उनकी पसलियाँ बिल्कुल नज़र आती हैं, तो आप गिन सकते हैं उन पसलियों को। सिर्फ इन तमाम ये जो हम बड़े अच्छे तरीके से खाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पहनते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम जो है वो पीते हैं, पानी पीते हैं, मशरूबात पीते हैं, हमारे घरों में बरकतें हैं, फैंस हैं, वहाँ पर फैंस नहीं होते, यहाँ पर कच्चे मकान हैं, वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ताउन की बीमारी है, वहाँ पर समझने सीए की बीमारी है, वहाँ पर ऐसे ऐसे वायरसेस जो है वो जन्म लेते हैं कि यकीन रखें कि कोई शख्स उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। तो पोलियो का मर्ज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात का एहसास कीजिएगा, यहाँ पर कामयाबी के बारे में बात हो रही है कि हम कामयाबी की चाबी को हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। कामयाबी के लिए हम हर एक काम के लिए वक्त देते हैं, मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, जान फशानी करते हैं, हम तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, हम वाकफियत निकालते हैं, हम अपने लिंक्स इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि कामयाबी हासिल करने के लिए हम जो है वो रिश्वत तक दे देते हैं, पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोगों का इस्तेमाल करते, गलत हर बात इस्तेमाल करते, ऐसे ऐसे तरीके कार इस्तेमाल करते हैं कि जो खुदावंद के कलाम में मेंशन है कि ये तरीका कार दुरुस्त नहीं है। लेकिन हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो मेन की है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं करते।
मेन की जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं करते। यहाँ पर जो है मेन की के बारे में देखेंगे, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से। अब शरीयत को अगर हम देखें तो शरीयत का मतलब है अहकामात, आइन, यानी वो हुक्म जो खुदा की जात ने मुकद्दस बुजुर्ग मूसा को कोहे हुर में दिए और अपने हाथों से लिख कर दिए कि जा और तमाम बनी इसराइल को और तमाम लोगों को जाकर हर शाम में जो है इस शरीयत के रिसाइट करवाना, इनको जो है वो पढ़कर सुनाना। हम तो यहाँ पर 2 घंटे बैठना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मुकद्दस मूसा जो थे वो हर शाम अपने खैमा के दरवाजे पर खड़े होकर शरीयत की जो बातें थी, जो कलाम था, हर शाम जो है वो बनी इसराइल को जो है वो सुनाते थे। और बनी इसराइल भी बड़े एहतराम से और बड़े सुकून से सुनते और कलाम मुकद्दस की बातों को। और आज देखें कि वो आलम है, वो शरा के आलम है। शरीयत जो है उनका बच्चा जो है वो 13 साल तक शरीयत की तालीम लेता है और इस कदर वो कामयाब है कि आज दुनिया पर हुकूमत करने के दर पर है, वो दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन हम कामयाब क्यों नहीं होंगे? एक और चीज़, दुनिया की कोई कौम बता सकते हैं आप कि जो खुदा को बाप कहती हो? कोई भी कौम बताएंगे जल्दी से? हाँ जी, आपने गल नहीं करनी, मैंने भी पता। मैंने थोड़ी को ये पूछ रहा कि केड़ी कौम है, साढ़े तो लाओ। हाँ जी, खामोशी। इसी तरह बाइबल मुकद्दस जो है हमें वो शर्फ बख्शती है। क्या शर्फ बख्शती है? कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श दिया। अब बाप कौन कह सकता है? सिर्फ मसीह। अब जो यहूदी है, दूसरी अक़वाम है, वो खुदा को खुदा ही कहती है और यहूदी खुदा का नाम नहीं लेते, इस कदर वो तज़ीम करते हैं। लेकिन हम जो है वो खुदा को बाप कहते हैं। अब हम नज़दीक ज़्यादा है या दूसरी गैर कौम? कौन नज़दीक है? हम ज़्यादा नज़दीक है। तो कामयाब किसको होना चाहिए? लेकिन आप अपने ऊपर नजर करेंगे, क्या हम इतने कामयाब हैं? हम कामयाब हैं जी, लेकिन दिन रात हम अपने सोर्सेज के जरिए जो है वो हम कामयाबी हासिल करने के चक्कर में हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर आज हम सीखेंगे शरीयत खुदावंद के अहकामात है और लिखा है कि जो शरीयत मुकद्दस मूसा को दी गई वही शरीयत जो है वो हमारे पास फजल तक पहुंची, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शरीयत, तौरात और ज़बूर को, अंबिया साहिब को जो है मैं मनसूख करने नहीं आया, मैं मनसूख करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने आया। इसका मतलब क्या है? इब्रानियों 10 बाब उसकी पहली आयत को पढ़ के देखें। शरीयत जो थी वो आइंदा आने वाली अच्छी चीजों का अक्स थी, यानी वो असली सूरत नहीं थी। ये जो फजल का दौर है वो खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया, उस तमाम पुराने अहदनामे को पूरा किया है। अगर पूरा किया है तो हमारे लिए फजल जो है वो जारी हुआ। इसका मतलब है कि वो शरीयत, अगर कोई कहे कि शरीयत ये तो मूसा की गल की गई है, अगर कोई कहे कि ये मूसा की बात की गई है, तो ये क्या शरीयत खुदावंद की हमारे लिए नहीं है? फजल आकर पूरा करता है। तो मेरे अजीजों, ये बात जानिएगा कि जो फजल और शरीयत दोनों मिलकर खुदावंद का कलाम बनते हैं। हालेलुया। जब ये कलाम खुदा है तो यहाँ पर लिखा है वो तेरे मुंह से आज हमारे मुंह पर क्या होता है तो बता सकते हैं? आगे जल्दी ना। खुदावंद यहाँ पर कहते हैं अपने बंदा को कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, आज हमारे मुंह पर क्या है? झगड़े, गालियां, भाई ने कहा झूठ, फरेब,
किसी के लिए गीबत, किसी के लिए बदगोई, किसी के लिए गड़े खोदना, और इस दूसरी चीज कि हम खुदावंद के कलाम को इस मुंह से जो है वो गलत बयान भी करते हैं, इसे गलत बयान भी करते हैं, अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने मुंह को इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं कि खुदावंद कहता है कि मुझे चंदे की जरूरत है, और खुद जो है, मैं अक्सर बड़े अफसोस की बात है कि हम बड़े बड़े होटलों में खाना खाना पसंद करते हैं, पादरी साहबान, और जो जिनसे हमने चंदा लिया है वो लिया है खुदावंद के घर के लिए, खुदावंद के घर के लिए लिया, और फिर भी हम एक अच्छी प्लेट को सजाकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के फिर हम ये कहते हैं कि फिर भी हमें चंदा चाहिए। 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी में बैठकर फिर भी हम ये कहते हैं कि मेरा जैज कैश नंबर है, इसके ऊपर अपना हदिया भेजिएगा, मैंने चर्च को चलाना है, मैंने चर्च बनाना है। सर 3 करोड़ आपका जो है वो खुदावंद के हदिये से बाहर है क्या? खुदा ने उनको अलहदा दिया हुआ है तो ये खुदा का हदिया नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने मुंह को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? हम तमाम बदी अपनी जुबान से निकालते हैं। यहाँ पर लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, किसी के लिए अच्छी बात नहीं हम कहते, इधर की बात उधर लगाते हैं। यहाँ पर बैठकर अपने मुंह से इस तरह की बातें हम करते हैं कि जी ये खुदावंद का कलाम जो है वो ठीक नहीं है, ये कलाम मुकद्दस ठीक नहीं बयान हो रहा। हम अपने मुंह से इस तरह की गलीज बातें कर जाते हैं, अपने मुंह से गाने गाते हैं, अपने मुंह से किसी को खुश करने के लिए गीत गाते हैं। गीत गाना ठीक है, लेकिन किसी को खुश करने के लिए गाना गलत है। किसी को इसमें खुदा नहीं, इसमें खुदा नहीं है। अपने मुंह पर हम जरा गौर करें अपने मुंह के ऊपर कि हम अपने मुंह से क्या क्या चीज़ें अदा करते हैं। अगर हम याकूब के रसूल के आम खत को देखें तो उसमें एक पूरा चैप्टर है जुबान के बारे में। पूरा क्या है जी? चैप्टर है। लिखा है कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे। मुकद्दस दाऊद ये फरमाते हैं, ऐ खुदा मेरे मुंह पर लगाम लगा। क्या लगा जी? फिर वहां पर हम गीत भी गाते ना, हो घोड़िया खच्चरों मंगल, तो लगाम किसको लगाई जाती है? घोड़ों खच्चरों लगाम उसको लगाई जाती है ना। खुदा उनका बंदा कहता है मेरे मुंह पर निगाहबान बिठा, ये ना हो कि मेरे मुंह से वो बातें निकले जो तुझे पसंद नहीं। इतनी खूबसूरत उसके दिल की ख्वाहिश है। आज हमारे दिल की ख्वाहिश क्या है? एक और चीज, जुबान और मुंह से वो बातें निकलती हैं जो अंदर मौजूद होती है। आदमी को वो चीज जो है वो नापाक नहीं करती जो बाहर से अंदर जाती है, वो नापाक करती है जो अंदर से बाहर निकलती है। हम गीत गाते हैं कि बोल तेरे तस्दीक ने तेरी समझ के बोली पानी है। अगर किसी को बात या किसी को जांचना हो तो उससे बात कलाम करके देखें, उससे क्या करके देखें? बात करके देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी जुबान के जरिए से क्या लिखा है कि जुबान पूरे बदन को दाग लगाती है। क्या लगाती है जी? पूरे बदन को, शख्सियत को खराब कर देती है। और हम अपने मुंह के बारे में जाने तो हम इसके बारे में क्या करते हैं? क्या हमने इस मुंह से कभी तिलावत की है बाइबल मुकद्दस? क्या घर में इस मुंह से हम पढ़ते हैं? क्या हमने इस मुंह से दुआ की है कभी? क्या हमने गीत गाए हैं इस मुंह से? हम सोचें कि हमने इस मुंह के ऊपर शरीयत को किस कदर काबिज किया हुआ है, किस कदर शरीयत को कंट्रोल दिया हुआ है हमारे अपने मुंह के ऊपर। तो कहता है कि यार तू बंदा तो ठीक है, कोई जुबान काबू का, जुबान काबू चिका। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है। अगर हम पहला पत्रस पढ़ के देखें और उसकी चौथा बाब है और उसकी 11वीं आयत जी, चौथा बाब और 11वीं आयत। हम मसीही जो हैं, ये बात जान लीजिएगा, बराए मेहरबानी इधर देखें, ये बड़ी खास बात कहने लगा हूं। हम मसीही जो हैं वो ये ना सोचें कि फजूल बातें करने के लिए इस दुनिया में आए। ये जो हम गठ जोड़ बनाकर ये चार पाइयां और चार पाइयां में रब खैर करे, चार पाइयां भी वो रखिया हुई ड्राइवरों के अड्डिया च पाइयां होंगे। भला केड़ी इज्जत नहीं। मैंने एक जगह पे देखा, उन्होंने नलके दिया जोड़े होंगे ना, नलके
ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਵੀ ਆਵੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। अगर मसीही गठजोड़ बांध बैठते हैं तो उनका काम फजूल बातें करना नहीं है, उनका काम ये दुनियादारी की बातों को करना नहीं है, तो दुनिया की बातें करना नहीं है। हम 11वीं आयत को पढ़ेंगे, जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है अगर कोई कुछ कहे, सुनिएगा, अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कुछ कोई कहे यानी कोई बात करे, अगर कुछ कहना चाहे, किसी को नसीहत करे या कोई भी बात आपस में तबादला ख्याल करे, तो वो गोया ऐसे करे जैसे खुदा का कलाम है। इधर ही है जी सारे, यानी चौथा भाग 11वीं आयत। अगर नहीं निकाल सकते तो जरूर है कलाम मुकद्दस को सुने। बस मैंने पढ़ के सुना दिया आपको, जरूरी नहीं है कि आप हवाला निकालें, नोट कर सकते हैं आप, ये सुने। लिखा है गोया खुदा का कलाम है। ये मुंह किसने बनाया? पिछले दिनों हमने सीखा था। मुकद्दस मूसा कहते हैं खुदावंद मैं जो हूँ मिस्र के सामने, मिस्रियों के सामने और फिरौन के सामने नहीं जा सकता, मैं कैसे तेरा पैगाम पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरी जुबान फसीह है, मेरी जुबान खुद है, मैं जो हूँ वो सही तरह बोल नहीं सकता, मैं ततलाता हूँ। फिर खुदावंद खुदा की जात वहां पर कहती है कि तू ये बहाने छोड़ दे, ये जो तू बात कर रहा है जुबान की, जुबान को बनाने वाला कौन है? उसने कहा मैं हूं जिसने जुबान को बनाया, लिहाजा तू परेशान है, बनाने वाला वो है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ये खुदावंद खुदा ने कहा कि गोया कोई बात करे, कुछ कहे तो क्या कहे? खुदा का कलाम है। हम मसीही जो हैं वो फजूल बातों में, ये गौसप में वक्त ना गुजारें। अगर आप कामयाबी की चाबी को हासिल करना चाहते हैं, ये सारे दिन बच्चों की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कलाम मुकद्दस को, ये मैं बता रहा हूँ, या रद्द करते हैं कलाम मुकद्दस को, तो जो रद्द करता है वो बरकत ही लेके जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ। मुनासिब जो है वो कलाम मुकद्दस बयान किया जाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ जब आपने सुनना ही नहीं है? हफ्ते के बाद आते हैं तो हफ्ते के बाद भी अगर हमने वैसे ही आम दिनों जैसा होना तो फिर फ़ायदा क्या है चर्च में आने का? यहाँ पर लिखा है कि जो कोई कहे खुदा का कलाम कहे। क्या जी कहे जी? खुदा का कलाम कहे। अब हम अगर इसकी 10वीं तीसरे बाब की 10वीं आयत को देखें तो अगर आप जो है अपने मुंह की हिफाजत नहीं करते तो फिर ये जान लीजिएगा कि आपके लिए बरकत और अच्छे दिन और जिंदगी में आप कभी खुश नहीं रह सकते। वो इस बात को सुनिएगा, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना, हम सब होना चाहते हैं जिंदगी में खुश, जिंदगी अपनी तो खुश होना चाहते हैं कि हाथ क्यों नहीं खड़ा करना है? खुश होना चाहते हैं ना, जिसके लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत, अगर खुदावंद ही के शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारा सुबह सवेरे उठना और रात गए तक मेहनत करना अबस है, जब तक खुदावंद की जात हमारे कामों की और हमारी हिफाजत है। आप अपना सब कुछ खुदा के हाथ में दे, सब कुछ पीछे लो, पहले मुंह दे लो, सब कुछ विचार दो, जो है मुंह हमारे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है। साड़ी उम्र लग जाती है अच्छे दिन देखना, साड़ी उम्र लग जाती है, इसलिए मेहनत करते हैं बाहर वक्त दे लेना दिहाड़ी नूं, ते वो भी खुदा की कह रहे खुश होना और उस अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से, जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे। अब ये बात हम सोचें कि अगर हमारी जुबान से बदी है, होंठों पर फरेब झूठ है, धोखाधड़ी है, तो क्या फिर अच्छे दिन देख सकते हैं? शरीयत जब हमारे मुंह पर होगी, हम
बात भी करेंगे तो कलाम की करेंगे, घर में कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे, इस मुंह से गीत गाएंगे, दुआ करेंगे, किसी को बरकत देंगे, किसी की भलाई सोचेंगे, किसी को अच्छा मशवरा देंगे, किसी को कलाम मुकद्दस बताएंगे, तो यकीनी तौर पर खुदावंद का कलाम हमारे लिए क्या कहता है कि फिर तेरे लिए अच्छे दिन हो जाएंगे, फिर तेरे लिए जो है वो कामयाबी की राह जो है वो तुझे मिलना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि वो तुझे दिन और रात इसी किताब का क्या रहे। दिन रात असी की सोचने दस क्या सोचते हैं, दिन च की सोचते हैं, रोटी की पकानी है, सालन की पकाना वा, किदे बारे च की गल्लां करनियां ने, किनू शेयर करना है, किदे बारे च झूठा जनाब इल्जाम लाउणा है, ते पादरी दे खिलाफ प्रोपेगेंडे किवें करने आ, चर्च दे खिलाफ प्रोपेगेंडे किवें करने आ, चर्च दे विच रौले किवें पाउणे आ, किसे दी जिंदगी तबाह किवें करनी है, किसे नू गलत गाइड किवें करना है, किसे नू बाहों फड़ के खुदावंद के कलाम में लिखा है बदरूहों के आशना है, जो लोग बदरूहों के पास लेकर जाते हैं, जो लोग जिन्नात के आशना है, और दूसरे भी कहते हैं भैणा छड्ड भरावा छड्ड, जे तेनू नहीं ना सकून होया ते मैं एक नू जाननी आ, उत्थे दीवार ते लिखिया हुंदा ना, तिन्नी मिंटी महबूब तेरे कदमां च है, तिन्नी मिंटी दुश्मन आपके कदमों में, महबूब आपके घर में क्या करेगा। 2 मिनटों में दूसरे मैनेज 2 मिनटों में किसी का बेड़ा गर्क करवाया, ते करने वाले भी कौन है? प्रोफेसर जोसेफ मसीह बड़े चर्च वाले। प्रोफेसर डिश जिनके भी के घर लगी हुई, किन किन के घर डिश लगी हुई, डिश में एक बकायदा चैनल है जिसमें ये एड्स आते हैं, क्या आते हैं, बाबा जोसेफ मसीह, बाबा पतरस मसीह, फलाना प्रोफेसर, बाबा बंगाली, गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गानों, अच्छे दिन नीचे आने जिन रख ले हो। हम क्या करते, दूसरों को मशवरे ही ऐसे देते हैं, गा मानो डिटेल कड़े दिए ने, अंगूठियां पाइया ने, काम बढ़ाने हैं, फिर असी कहने घर च ओए रुड़ गए, ओ भाई डिग पे, ओ मेरी मंजी टुट गई, ओ मैं डिग पिया, मेरी जुत्ती पुठी हो गई, मैनू नजर लग गई, मेरे मुंडे नू नजर लग गई है जी, जी लोया मारो जी, आप कद्दू मारो जी, की है जी, ओ मेरे घर च बेटा ते बेटी पैदा होया ते दीवार दे नाल कट ला शरीर दे पटेला दो जी भाई, तुसी सब्जियां ही टंगड़ियां ने तो पूरी हांडी टंग दो ते उत्थे पका के खाओ। खुदा पर भरोसा नहीं, खुदा पर भरोसा नहीं, खुदा पर ईमान नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो आप सरफराजियां अपने तौर पर ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, कामयाबियां, ये भी कामयाबी ढूंढने का तरीका है। मेरे अजीजों, एक बात जानिएगा, इन तमाम बातों का जवाब मैं आपको देने लगा हूँ। इमसाल की किताब 3 बाब सोल में जल्दी से निकालेंगे, आप ये जान लेंगे कि खुदावन की ज़ात आपके लिए क्या करके बैठी। आप कामयाबी इन लोगों में ढूंढते हैं, आप इन बातों में कामयाबी ढूंढते हैं। हम रिसोर्सेज रखे हुए हैं, हमने कलाम मुकद्दस को छोड़कर, शरीयत की किताब को छोड़कर, इन बातों को छोड़कर, खुदा के कलाम को छोड़कर, हमने जो ये बातें इनमें ढूंढने शुरू कर दी हैं। लिखा है इमसाल की किताब 3 बाब 16वीं आयत में, जल्दी से निकालेंगे। क्या लिखा है, उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है, उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है, और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है। हालेलुया। कहीं आपको नहीं मिलेगी, कहीं आपको नहीं मिलेगी, कि मिलेगी, मिलेगी। दसो परेशान क्यों हो गए? हाँ जी, 75वां ज़बूर है, उसकी 6 से 7वीं आयत है, उसको देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है, बल्कि 6 आयत से, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब से, और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी
को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्श देता है। हालेलुया। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। अगर जो थोड़ी जुबान चली थोड़े कोल बहना भी को पसंद करेगा। इन चीज़ों में हमारे लिए कामयाबी नहीं है। छोड़ दें इन बातों को, ये सरफराजियाँ लेनियाँ छोड़ दें इस तरह की कि जहाँ पर हमारे लिए दुख बढ़े। अगर कोई ज़िंदगी में खुश होना चाहे, अच्छे दिन देखना चाहे, तो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात से जो है वो पास रखे। दिन रात असी किसी का बेड़ा गर्क करने सोचते हैं, किसी लिए आंडा करवाते हैं, किसी लिए गुड़ियाँ करवाते हैं, किसी लिए सब्जियाँ, किसी लिए मिठे पका पका, किसी लिए जनाब गलियाँ के विच नहाते हैं। बड़ी माजरत ना कहा, गलियों में इस तरह की बातें भी होती हैं। किसी ने अगर रस्ते में पानी छोड़ देना, जनाब दाना छोड़ देना, टीका कराया करी जाना। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपका भला भी नहीं होगा। तुम जो चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ। जे तुसी जादू करोगे ना किसी की, तो गल याद रखना खुदा तेरे सामने खलोता है। ऐसा खुदा घसीटेगा ना, यकीन करो कोई पता नहीं चलना। ठीक है जी। दिन रात हम किसको सोचते हैं? कभी दिन च दुआ की थी, दिन में दुआ की थी, आगाज में, दिन के आगाज में कभी। हाँ जी, ऊंचा कैसी कमाल की गल है। कभी मैं गल की थी, लेकिन की कहते रोजाना अपने लिए ताल मारो। ये अच्छी बात है, अच्छी बात भी ताल नहीं मारनी तो फायदा नहीं। रोजाना अगर आप करते हैं तो ये बात जान लीजिएगा, कामयाबी आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। दिन और रात, रात को कौन करता है? करते हैं जी, वेरी गुड। तो मुकाबला होता है, खुदावंद आपको बरकत दे। दिन और रात क्या हो कि इस मुंह से शरीयत की किताब ना हटे, ना तू इससे दाएं जाए ना तू इससे बाएं जाए। दिन रात तुझे इस शरीयत की किताब का ध्यान रहे। और फिर लिखा है सारी शरीयत को अमल करे, जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे ना तू दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं हाथ। अगर हम इसी आयत को आगे देखें जो हमारी मरकजी आयत है, तो लिखा है कि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर एहतियात करके, क्या करके? एहतियात करके अमल करना है। लापरवाही दे नाल नहीं, कल कोई गल नहीं जो मैं कहना खुदा कर देता है। खुदा तो मोहताज नहीं, असी खुदावंद दे अधीन हैं। पिछले दिनों हमने सीखा था कि वो हमारा खालिक है, हम उसके हाथ की कारीगरी है। वो हाथ दियाँ बड़िया हुई सीखियाँ जी मूर्तां। यहाँ पर लिखा है कि अमल करना एहतियात करके, कोई भी चीज़ थोड़े को छूट ना जाए, कोई भी चीज़ जो है आपसे रह ना जाए। मुकम्मल फोकस के साथ, मुकम्मल ध्यान के साथ आपका फोकस, आपका ध्यान, आपका ज्ञान मुकम्मल तौर पर खुदावंद के मुकद्दस कलाम पर होना चाहिए। जब साडा सोना, बहना, उठना, जागना, लेटना खुदावंद में होएगा तो यकीनी तौर पर खुदावंद सानू वो भी चीज़ां देगा जिसका वादा उन्हें फरमाया। आगे पढ़ेंगे जी, आखिरी चंद बातें, ऐसे लंबा नहीं सी लेके जाना। लिखा है क्योंकि तब ही तुझे, क्योंकि तब ही दे उत्ते जरा जोर पाया, क्योंकि बोलांगे, क्योंकि तब ही बोलांगे, तब ही। इसका मतलब पता है? मशरूत गल है। इत्थे आ गई जे जी नू जी, इत्थे आ गई जे इत्थे गल है कि जे तू करेगा तो फिर तेनों की होएगी तब ही। अगर कोई न्योंदरा पहुंच जाए तो जनाब की करे 500 लवाऊ ते 1000 चढ़ाओ। तो जे कोई अगला जिहदे बारे च पाया सी ते वो अगों 1000 ना लावे, रोटी खावेगा नहीं ना। ओ भाई इत्थे न्योंदरा रख, क्या जी न्योंदरा रख, या फिर बाहर जाए खाण तो बाद बाहर नहीं, अगले बूहे ते बैठे होंगे।
ایڈی کافی لینا آج ہی فلانے اینے لوگ دے چڑھا. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر شریعت کی کتاب تیرے منہ پر ہوگی تو دائیں اور بائیں نہ مڑے گا اور خوب احتیاط کر کے اس پر عمل کرے گا تو تب ہی تجھے سرفرازی نصیب ہوگی, اقبال مندی میں نصیب ہوگی, نصیب ہوگی. یہ مطلب کیا ہے نصیب راہ نصیب ہوگی. یہ مطلب ہے کہ کوئی اپنے طور پہ پہلو لب رہے ہے, انہوں نصیب نہیں ہو رہی, پہلے وہ ڈھونڈ رہا ہے لیکن اس کو نصیب نہیں ہو رہی, تب ہی تجھے راہ نصیب ہوگی. پاویں اپنے طور پہ جنا مرضی لب لے لیکن تب ہی راہ تجھے نصیب ہوگی اگر تو کلام مقدس کو عمل میں لائے گا. یہ راہ جو تو ڈھونڈ رہا ہے کامیابی کا, اقبال مندی کا, تو پھر کیا ہوگا؟ اقبال مندی کی راہ تب تجھے ملے گی جب تو شریعت کو اپنے عمل میں لائے گا. اپنے طور پر پاویں جنا مرضی تو لوکاں نوں لب لے تے لوکاں کو چلے جا, پاویں درختاں تاکہ بن جا. یقین رکھیں لوگ کامیابی کے لیے کسی کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں, لیکن آپ کریں. لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے؟ آپ کو کامیابی تب نصیب ہوگی, اقبال مندی تب نصیب ہوگی, وہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہیں اور نہیں ملے گا, کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی, کسی اور جگہ پر نہیں ملے گی, کسی اور انسان کے پاس نہیں ملے گی. خداوند خدا کی ذات کے ہاتھ میں سرفرازی بھی ہے, اقبال مندی بھی ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو, وہ وقت آنے پر وہ تمہیں سر بلند کرے گا. ہاللیلویا. یہاں پر لکھا ہے کہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کیا ہوگا جی؟ آخری گل, خوب اینا نہیں خوب کامیاب ہوگا. یعنی اس میں کمی کی بات نہیں ہے, لبریز کر کے خدا آپ کو کامیابی دے گا. یہ کامیابی کی آج کیا ہے کہ خداوند کی شریعت کو پکڑے, اپنے منہ پر رکھے, نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے, آپ اسی پر دن رات دھیان رکھیں. اور خداوند کہتے ہیں کہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. تجھے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند کے بندے یہاں پر کلام مقدس میں فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی کو رتھوں کا, کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے, لیکن میرا توکل, میرا بھروسہ خداوند خدا کی ذات ہے. تھوڑی نہیں, آپ بھرپور ہونا چاہتے ہیں, آپ کے گھر لبریز ہو جائیں گے, آپ کے کھاتے بھر جائیں گے, آپ کے کاروبار بڑھ جائیں گے, آپ جدھر کہیں منہ لگائیں گے, جدھر کہیں آپ ہاتھ رکھیں گے, جدھر کہیں آپ قدم رکھیں گے, تو یہاں پر لکھا ہے, اگر چند آیات اوپر جائیں, جہاں پر تیرا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تیری میراث کر دی جائے گی. تو مانگ مانگ کے دیکھ, میں قومیں تیری میراث میں کر دوں گا. تو مجھ سے مانگ, میں تیرے سامنے سے سمندروں کو چیر دینے والا خدا. تو مانگ, میں تیرے سامنے لاکھوں کے قریب فوج کو مار دینے والا خدا. ہاللیلویا. نہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے. ایک چیز یاد رکھیے گا, اگر آج آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ کامیابی کی چابی کیا ہے, تو میرے عزیزوں اپنے منہ کی حفاظت کریں, شریعت کو رکھیں, کامل شریعت جو خداوند کی, کسی اور کی شریعت نہ لے لیں. ٹھیک ہے, اس کلام مقدس کو منہ پر رکھیں, حفاظت کریں, اپنے منہ کی نگہبانی بٹھائیں, اور یہ یاد رکھیے گا جب ہم اس پر عمل کریں گے, دن رات ہمارا دھیان اسی پر ہوگا, تو یقینی طور پر خداوند کہتے ہیں کہ تو اور جگہوں پر ترقی کرنے کے لیے ان راہوں پر بھٹک رہا ہے, لیکن تب تجھے راہ نصیب ہوگی کامیابی کی, اقبال مندی کی, جب تو یہ باتیں کرے گا. اور پھر تو کم نہیں, تھوڑے میں نہیں, وہ میڈیم سائز میں نہیں, تو پہلے یا سیکنڈ یا تھرڈ میں نہیں, بلکہ خوب جو ہے تو کامیاب ہوگا.
कहीं पर तुझे भागने की जरूरत नहीं है। अगर तू चाहता है कामयाब होना तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने हौसले को बढ़ाइएगा, अपने आप को मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि खुदावंद कहता है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कहीं और जाने की जरूरत नहीं कामयाबी हासिल करने के लिए। हमारे पास कामयाबी की चाबी है। खुदावंद इस मुकद्दस काम को इसी तरह से सबको बरकत दे।